डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट हेल्थ प्रोफेशंस। बट हेल्थ प्रोफेशन डिस्कस करने से पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोफेशंस क्या होता है, प्रोफेशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। प्रोफेशन इज प्रोफेशन आर डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक ऑक्यूपेशनल ट्रेड, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, प्रोफेशन ऑफ अ स्पेसिफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज फॉर्मली ट्रेन द मेंबर्स एंड अप्लाई द रेलिवेंट बॉडी ऑफ स्पेशलिस्ट नॉलेज। यानी कोई भी स्पेशलिस्ट नॉलेज जो है, अदर इन द फॉर्म ऑफ द मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईटी टेक्नोलॉजी, व्हाटसोएवर, कोई जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेता है, जिसके लिए स्पेसिफिक डिग्रीज होती हैं, स्पेसिफिक कोर्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं, उसको हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग या प्रोफेशनल डिग्री कहते हैं। सो इट मल्टीप्लाइज देयर फील्ड ऑफ वर्क। इसके लिए हमें सर्टेन रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है। लाइक डॉक्टर्स के लिए हमारे पास पीएमडीसी है, इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग काउंसिल है, नर्सिंग की अपनी काउंसिल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए उनकी अपनी काउंसिल है। सो जितने भी प्रोफेशनल हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं, उनकी कोई ना कोई ऐसी बॉडी होती है जिसके साथ उनको रजिस्टर होना पड़ता है। सो इट्स फॉल्स इन द डेफिनेशन ऑफ द प्रोफेशन। और जब हम प्रोफेशन को डिफाइन करेंगे तो हम ये ज़रूर देखेंगे कि ये जो प्रोफेशनल है ये किसके साथ रजिस्टर्ड है। तो दे हैव द ऑटोनमी होती है उनके पास, दे प्ले अ पॉजिटिव रोल इन सोसाइटी एंड अडेयर टू द कोड ऑफ एथिक्स। जितने भी प्रोफेशनल हैं उनके हर प्रोफेशन के हिसाब से उनके अपने कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। लाइक जिस मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके अपने कोड ऑफ एथिक्स हैं जो कि उन्होंने फुलफिल करने हैं। इंजीनियरिंग के अपने कोड ऑफ एथिक्स हैं, इसी तरह अकाउंटेंट्स के अपने कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। तो व्हाट्सएवर आप जिस प्रोफेशन में भी काम कर रहे हैं उनकी सर्टेन बॉडीज़ है, उन बॉडीज़ के अपने प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आप प्रोफेशनल एजुकेशन आपने अटेन की है तो आपने उस बॉडी के साथ अपने आप को रजिस्टर करना है। द फर्स्ट स्टेप इज दैट। और उसके बाद उनके जितने भी कोड ऑफ एथिक्स, जितने भी एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, आपने उसको फुलफिल करना है। प्रोफेशनल्स के बारे में ये भी कहा जाता है बिकॉज दे उनके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, तो उनकी जो जॉब स्टेटस है वो क्वाइट हाई होते हैं। सो ये वो इंजॉय करते हैं हाई स्टेटस, हाई सैलरीज, और उनकी एक सेल्फ आइडेंटिटी भी होती है। अगर हम प्रोफेशन को फर्दर डिफाइन करें, प्रोफेशंस आर हाईली रिगार्डेड पोजीशन इन सोसाइटी एज देयर वर्क रिक्वायर्स हाई चैलेंज एंड इंटेलिजेंस टू कैरी आउट द वर्क ऑफ सर्विस। अच्छा, ये तो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट प्रोफेशन। नॉट कमिंग टू वर्ड द हेल्थ प्रोफेशन। हेल्थ प्रोफेशन एक स्पेसिफाइड प्रोफेशन है। जिस तरह डॉक्टर्स हैं वो अपने मेडिकल कॉलेज से 5 ईयर की ट्रेनिंग लेते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं विद पीएमडीसी, और उनके जो कोड ऑफ एथिक्स हैं उनको वो फुलफिल करते हैं। तो हेल्थ प्रोफेशनल्स वेरी बट होल्ड सिमिलर प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स। हेल्थ प्रोफेशन में आपके पास डॉक्टर्स भी आ गए हैं, आपके पास नर्सेज भी आ गई हैं, आप दोनों को हेल्थ प्रोफेशन में लेंगे, बट उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट है। उनकी जो रजिस्ट्रेशन बॉडी है वो डिफरेंट है। नर्सिंग की अपनी काउंसिल है और डॉक्टर्स की अपनी काउंसिल है फॉर रजिस्ट्रेशन। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल सोशलाइजेशन। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में, तो हमारे पास जो स्टडीज हमें बताती हैं दैट द इंटरव्यूइंग प्रोसेस इनटू द मेडिकल स्कूल्स, उसमें कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल आपकी सोशलाइजेशन होती है। जो फॉर्मल है इट इंक्लूड्स ट्रांसमिशन ऑफ फॉर्मल स्पेसिफिक कॉडिफाइड नॉलेज एंड स्किल्स। इनफॉर्मल इज ट्रांसफर ऑफ एप्रोप्रिएट एंड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर एटीट्यूड विद इन द फील्ड। अच्छा, अब अगर हम बात करें अबाउट द मेडिकल स्टूडेंट्स, तो मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में कहा जाता है दे आर द सोशल एक्टर्स। उनकी एक डिफाइंड ट्रेनिंग होती है जो कि उन्होंने लेनी होती है। उस ट्रेनिंग को उन्होंने अप्लाई करना होता है सोसाइटी और ऑन द पीपल या कम्युनिटी के ऊपर। So medical students are social actor in their training and define their own reality based upon their experiences and interpretation of medical school and journey to the profession। यानी उनकी जितनी भी प्रोफेशनल जर्नी है, उनकी 5 ईयर ट्रेनिंग है, उसके बाद उनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, जितनी भी ट्रेनिंग है उनका एक स्पेसिफिक जर्नी होती है। अगर हम स्टडीज़ को देखें तो हमारे पास कोई इतना ज़्यादा लिटरेचर नहीं है या इतनी ज़्यादा रिसर्चेस नहीं हुई जो हमें ये बता सकें कि वाई द मेडिकल प्रोफेशन एंड हाउ दे मेड प्रोफेशनल्स विद इन द प्रोस्पेक्टिव हेल्थ केयर फील्ड। यानी कि जो मेडिकल प्रोफेशन है वो अपनी हेल्थ केयर फील्ड के अंदर किस तरह से प्रोफेशनल को प्रोड्यूस करते हैं। तो वी डोंट हैव मच स्टडीज और रिसर्च, लिटरेचर हमारे पास इतना एक्सटेंसिव नहीं है इस चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए। तो अभी हमने डिस्कस किया अबाउट प्रोफेशन, जनरल प्रोफेशन क्या है, हेल्थ प्रोफेशन क्या है। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द प्रोफेशनलाइजेशन। अगर हम एक प्रोफेशनलाइजेशन की बात करते हैं तो वो क्या है। It's a complex and the often political process by which occupational group monopolize knowledge, take over other occupations, roles, expel and exclude competitors, and achieve the personal
and social privileges for their member associated with the status of the profession. तो ये जो definition है फॉल करती है under the professionalization. अच्छा 19th सेंचुरी से अगर हम बात करते हैं, बिफोर 19th सेंचुरी तो मेडिकल के बारे में कहा जाता था, मेडिकल में सिर्फ वो लोग जाते हैं, मेडिकल प्रोफेशन से वो लोग लेते हैं जिनके पास पावर हो या मनी हो, मीन क्योंकि बिकॉज वो कहते हैं ये सेल्फ आपका है कि आपको सेल्फ फाइनेंस इसमें करना पड़ता है, अगर आपके पास पावर है, आपका मनी है, तो फिर आप मेडिकल एजुकेशन को ले सकते हैं, अदरवाइज लो रिसोर्स सेटिंग्स के लोग मेडिकल प्रोफेशन में नहीं आ सकते थे. दिस वाज द कंसेप्ट एंड रियलिटी बिफोर द 19th सेंचुरी. फिर इसके बाद में फर्दर जो बात की गई कि द पेशेंट हैज़ द पावर with the sick person as a center, healthcare become a bargaining process regarding healing personal considering cost and diagnosis. Because हम कहते थे कि in the past जो आपका हेल्थ प्रोफेशन है वो सिर्फ डील करता है विद द हाई पर्सन जो हाई स्टेटस से आ रहे हैं. इसी तरह जो पेशेंट है वो भी ऐसे ही है, जिसके पास मनी है, पावर है, वो जाके अपने सेंट्रलाइज जगह पे ट्रीटमेंट करा सकता था. और जो लो रिसोर्स सेटिंग थे वो ना तो इस प्रोफेशन में एंटर हो सकते थे, ना ही वो अपनी ट्रीटमेंट उस तरह से करा सकते थे जो कि हाई सोशो इकोनॉमिक ग्रुप करवाता था. Then for the last 150 years, the rise in biomedicine technology and practice normality referred to on one's current health status, sickness and disease were not seen as deviation of the normal functioning. जैसे जैसे आपकी बायोमेडिकल अप्रोच इंक्रीज होती गई तो आपने कहा कि जी इट्स आप जो सिकनेस है, जो डिजीज है, एक नॉर्मल फिनोमेना है, यानी कि आप सिक हुए, आप डिजीज हुए हैं तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स नथिंग ऐसे कोई इसमें ऐसी इमोरल या ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आपकी सोसाइटी से दूर कर दे. इट्स अ नेचुरल थिंग. आप बीमार होते हैं, आप मेडिकेशन लेते हैं, आप ठीक होते हैं और दोबारा जाके सोसाइटी के अंदर अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको जाके फुलफिल करते हैं. तो द साइंटिफिक मेथड वाज द ऑब्जेक्टिव मीन्स टू डिटरमिन डिजीज. So the medical profession began to dominate over the health of the patient because the medical training required to treat individuals gave them expert state. Further अगर हम बात करते हैं about the medical profession, there was a surge of hospital construction to observe, treat and develop biomedical knowledge. अच्छा इसके अलावा जो जितने डॉक्टर्स के अलावा बाकी प्रोफेशन मेडिकल प्रोफेशन में आते हैं, लाइक नर्सिस हैं या बाकी लोग हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक उनके पास ऑटोनॉमी तो आ गई, बट स्टिल दे आर वर्किंग अंडर द डॉक्टर्स. यानी अगर आप ये कह सकते हैं कि नर्स जो है अब उसके पास काफ़ी पावर आ गई अगर हम पास से उसको कंपेयर करते हैं, बट स्टिल वो उसका वो वाला स्टेटस नहीं है जो कि एक डॉक्टर का स्टेटस होता है आपके मेडिकल प्रोफेशन के अंदर. द मेडिकल फील्ड इज एक्सक्लूसिव एंड एलिसिट एंड इज हार्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ द प्रोफेशनल विद इन द फील्ड. अच्छा अब हम मैग्जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसने क्या बताया था हमें रिगार्डिंग द मेडिकल प्रोफेशन. The medical profession controls the workforce as it controls who is deemed sick and well and only returns well people to the workforce with control the productivity. यानी जो मेडिकल लोग हैं वो सब अपने मेडिकल डोमेन को देख रहे हैं, वो कहते हैं जी सिक है, इल है, इसको मेडिकेशन चाहिए, जैसे इसको मेडिकेशन मिली ये पर्सन प्रॉपर अपने ठीक हुआ तो दोबारा से जाके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अटेन कर सकता है. सो इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से. Medical power politicize the role of the doctor in a society and as such negate to the knowledge of other medical professions that marginalize patients. अच्छा ये तो हमने बात कही about the power in medical profession, लेकिन कुछ some extent अब medical profession के अंदर decline आया. किस तरह से decline आया? Because in the 1990s, researchers began to examine the level of power within the healthcare profession. हेल्थ केयर प्रोफेशन की जो ऑटोनॉमी थी, जो पावर थी, जो स्टेटस था, उसके बारे में रिसर्चर्स ने, सोशियोलॉजिस्ट ने, बहुत से लोगों ने उसके बारे में उस पर काम करना शुरू किया, उसके बारे में बात करना शुरू की कि वाई जो अगर मेडिकल प्रोफेशन के अंदर ये पावर का है, डिस्ट्रीब्यूशन है, किस बेस पे है और उसको हम किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं. रिसर्चर्स sought to focus on the decline of medical autonomy along with the rise of new medical professions. Policy initiatives that challenge the autonomous nature of the medical profession were developed to regulate the medical field. Medicine is still a form of social control due to the doctor-patient encounter. इस सब के बावजूद स्टिल जो है हम ये कहते हैं कि मेडिसिन जो है, मेडिसिन इज अ सोशल कंट्रोल है, बिकॉज अगर हम डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप देखें तो स्टिल उसके अंदर एक कंट्रोल जो है वो मेडिसिन का है. तो हम ये नहीं कह सकते कि विद द डिक्लाइन जो आपकी पावर है डॉक्टर की वो बिल्कुल कम होगी. पहले के अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो जिनकी ऑटोनॉमी या पावर पहले के कंपेरिजन में कम हुई, बट स्टिल डॉक्टर के पास पावर है मेडिकल फील्ड के अंदर बिकॉज ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप. Medicine is still a monopoly of knowledge as it is the central practice of the field. Patients are still extremely vulnerable as they reveal their secrets and object themselves to invasive treatment as a means to maintain good health. So
पेशेंट्स स्टिल वनरेबल हैं आपके मेडिकल प्रोफेशन के अंदर, बिकॉज उन्होंने ट्रीटमेंट लेनी है, उन्होंने डायग्नोसिस कराना है, उन्होंने ठीक होना है। बट अगर हम एक पूरी हिस्ट्री को देखें अबाउट द प्रोफेशन, अबाउट द हेल्थ प्रोफेशन, अबाउट द मेडिकल प्रोफेशन, तो दे आर पावर एंड डिक्लाइन इन द फील्ड। पावर था 19th सेंचुरी में, फिर रिसर्चर्स ने उस पर काम किया, उसमें डिक्लाइन आया काफ़ी हद तक, बट स्टिल जो है आपके जो डॉक्टर्स हैं उनके पास पावर होती है, ऑटोनॉमी होती है, बिकॉज ऑफ द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, and that they have the power to write the medicine and to treat the patient. Thank you very much, students.